नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक अमेठी के दौरे पर है और मंत्री स्मृति ईरानी के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर जिले के हलियापुर क्षेत्र के कुआसी गांव में जनसंवाद और विकास यात्रा करेंगे और केंद्रीय मंत्री अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन गांव में विकास कार्य नहीं होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाती हुई दिखाई दी। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत के बाद स्मृति ईरानी ने ग्राम प्रधान सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पर आई है। 3 दिवसीय उनके दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए वो नजर आई है। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें तुरंत दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। चूंकि अमेठी कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रही है, क्योंकि इस सीट पर पहले 2019 में के हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामने उसी जीत को दोहराने की चुनौती है और यही वजह है और इसी लक्ष्य को लेकर स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंच रही हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर 1 दिवसीय दौरे पर गाजीपुर में पार्टी की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। गाजीपुर में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विभिन्न मसलों पर बयान दिया है। गाजीपुर के अरुण राजभर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये फिजूल की चर्चा है। साथ ही ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के सुभाषपा के विधायकों को तोड़ने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 16 सीट दी थी। मैं नहीं होता तो ये सभी उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी होते। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि बसपा विधायकों को वो घसीटते हुए ले गए थे। विधायकों को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पीटा तक था। कल आजमगढ़ रहूंगा, परसों बनारस, फिर अम्बेडकर नगर, फिर बस्ती करके फिर हम खाली हो जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी 14, 15, 16, 17 4 दिन फिर लगी है। फिर उसके बाद 2 दिन के लिए गए, फिर 4 जिले की हमको ड्यूटी मिली। तो सभी अलग अलग जगहों पर पार्टी के संगठन की समीक्षा हो रही है। जो काम दिया जाता है पिछले महीने, उस काम में क्या प्रगति हुई, हमारे जिले के नेता, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता इसको करते रहे। लेकिन इधर हमको लगा कि हमको गए संगठन की समीक्षा में ज़्यादा दिन हो गया, तो हमने अपने संगठन की समीक्षा का काम शुरू किया। आपकी पार्टी द्वारा यहाँ उपचुनाव लड़ने की चर्चा है, हालांकि कल आपने खंडन किया, क्या कहें? कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये उद्यमियों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में उद्योग बंधुओं के साथ बैठक की गई। बैठक में मनोज कुमार सिंह ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए हर संभव निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का हर संभव निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह सहित तमाम विभाग के अधिकारी और उद्यमी भी मौजूद रहे। अब खबर झांसी से है, जहां पति ने पत्नी के प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी है। पहले उसे उरई से बंधक बनाया, इसके बाद ससुराल वालों के साथ मिलकर पहले उसे मारा पीटा, फिर गला दबाकर मार डाला और शव को साले के घर के सामने ही दफना दिया। घटना 5 दिन पहले की है। वही पुलिस ने दफनाई हुई लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्यारोपी पति और उसके ससुराल वालों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है। थाने में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसमें जो सस्पेक्ट हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि उन्होंने पिछोर मौजे में अपने घर के पास एक जो लापता था व्यक्ति सोनू, उसकी लाश यहाँ दफना दी है। लेकिन अब इसका यहाँ से उनके द्वारा चिन्हित कराए गए स्थान पे लाके उनके द्वारा खोदा गया। यहाँ पे तो एक लाश यहाँ बरामद हुई है। इसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा जा रहा है। किस विषय पे इनका झगड़ा हुआ, विवाद क्या मामला था? ये जांच का विषय है, अभी कुछ पता नहीं है। वर्कआउट करने के लिए लगातार टीम लगी हुई थी। टीम को सूचना मिली कि इसका अफेयर था किसी लड़की से जिसकी शादी जालौन में हो गई थी।
ये जालौन में उसके बुलाने पर या इन दोनों के बीच में बात हुई थी, उससे मिलने गया था। जो जालौन जाने पर वहाँ जो इसकी प्रेमिका थी उसके ससुराल वालों ने इसको पकड़ लिया था। पकड़ करके जो लड़की के घर वाले हैं उसके माँ बाप और उसके जो भाई है उनको सुपुर्द कर दिया गया था। यहाँ ले आकर के ऐसा अभी जो जानकारी हो रही है कि इन लोगों ने इसकी हत्या करके डेड बॉडी कहीं गाड़ दिया है। इसके संबंध में हम लोग जो लोग आरोप प्रदेश में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन प्रदेश में चोरी की खबरें सुर्खियों में रहती है और अब ताजा मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की घटना का खुलासा किया है। 2 महीने पहले हुई आयरन एंड सीमेंट की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया गया है। आरोपियों के पास से एक बाइक, 40,000 रुपए के साथ चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। एक व्यक्ति आया जिसके साथ 2 और व्यक्ति साइड में खड़े थे। वो दुकान पर आया और बच्ची को किसी बहाने से सामान लेने के लिए उसको दुकान में पीछे की तरफ भेजा और पीछे से उसने गले में से दुकान में से पैसे निकाल लिए। तहरीर प्राप्त होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर दर्ज की गई थी, लेकिन वहाँ पे दुकान पे एक CCTV लगा हुआ था जिसकी वजह से लोगों का चेहरा प्रकाश में आ गया था। पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद हमने जगह जगह दबिश डाली, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन कल 5 जुलाई 2000 अब खबर हरियाणा से है, जहां फरीदाबाद में पुलिस ने एक कंपनी में हथियार के बल पर लूट करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 10,000 रुपए कैश के साथ 2 बंडल कॉपर वायर और लूटी गई स्कूटी एक्टिवा के साथ ही CCTV की DVR को भी बरामद किया है। आरोपियों की पहचान कृष्णा, शैलेंद्र कुमार उर्फ पहलवान और इरशाद उर्फ सनी के नाम पर हुई है। बदमाश शैलेंद्र का सपना है कि वो यूपी के विकास दुबे की तरह ही डॉन बने। दूसरे आरोपी इरशाद क्राइम की स्टोरी लिख रहा था, जिसके चलते वो प्रैक्टिकली क्राइम का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। इसी के चलते लूट की वारदात की गई और पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ कर रही है। सब इंस्पेक्टर राकेश की जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 जो सब इंस्पेक्टर राकेश की अगुवाई में जो काम कर रही है, उन्होंने 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 2 जुलाई को भाटी माइंस दिल्ली से इस वारदात को नाम जिन लोगों ने दिया था 4 लोगों ने, उनमें से 3 लोगों को भाटी माइंस दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसमें हमने 10,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं आरोपियों से। 2 कॉयल कॉपर के जो थे वो रिकवर किए हैं, जो स्कूटी फैक्ट्री मालिक की जो लूट करके ले गए थे वो, तथा जो DVR जो साथ में कैमरा का ले गए थे वो भी रिकवर किया है। पैसे से क्या करते हैं आरोपी? अभी ये जो टोटल 4 हैं, जिनमें से 3 को हमने गिरफ्तार किया है। वो होती है, लेकिन इस तरह ये दिक्कत हो जाएगी मुझे नहीं पता था। क्राइम की स्टोरी लिख रहे थे आप, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस चाहते थे इसमें कि क्या होता है क्राइम में करने के बाद, है? जी सर। तो कैसे संपर्क हुआ आपका कृष्णा से और इससे दूसरे वाले साथ? कैसे संपर्क हुआ सर? एक बार मिला था मेरे को काफ़ी टाइम पहले। कहाँ से मिल गया ये सर? मथुरा में ही मिला था मेरे को। मथुरा? हाँ जी। नहीं, मैं मथुरा से नहीं सर, मैं रोहतक से हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पे मिला सर, तो मैंने इनकी बातें देखी भाई थोड़ा क्राइम वगैरह, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैंने काफ़ी टाइम से लिखता था सर। मेरे को एक उस तरह बनना चाहते, जैसे कि अभी अतीक अहमद को मार दिया बदमाशों ने, वो अतीक अहमद से बड़ा डॉन बनना चाहते थे। क्राइम में नाम आने के बाद सब कोई सोचता है हमारा ऊंचे लेवल पर नाम जाए। तुम किससे बड़ा बनना चाहते थे? हम सर यूपी में एक सिस्टम बनाना चाहते थे अपना। किससे? कौन है ऐसा बदमाश कि आप उससे बड़ा बनना चाहते थे? विकास दुबे अभी चर्चित हुआ था, हम भी सोचे कि उससे कुछ ज़्यादा चर्चित हो जाए, लेकिन हो नहीं पाए। छोटे मोटे चोरी में पकड़े गए। बड़ा क्राइम क्या किया आपने? सर अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन सोचा था करने। क्या प्लान कर रखा था आपने? दिमाग में बहुत कुछ था, लेकिन हो नहीं पाया, तो इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने साल आपने सजा काटी है? 8 साल। तीनों की मुलाकात कहाँ हुई? सब जेल में हुई है। मथुरा जेल में। खबर औरैया से है, जहां पुलिस टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लग गई है, जिसे CHC बिधूना लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद उसे सैफई रेफर किया है। ये घटना सहार थाना क्षेत्र की है। बताते चले कि सुबह पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि छापेमारी में आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन 10 बोरे मांस बरामद हुआ था, जो कि इन लोगों के द्वारा गौवंश का था।
सुबह सहार थाना क्षेत्र में पटना नहर पुल के पास जब चेकिंग हो रही थी तो वहाँ पे कुछ संदिग्ध जो है लोगों की सूचना थी, जिस पर थानाध्यक्ष सहार और COB धुना के द्वारा चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें जो सूचना थी वो सही थी। लगभग 10 बोरे और छोटे छोटे पैकेट्स बना के जो है किसी जानवर का मांस बरामद हुआ, जिसमें लेकिन जो लोग उसमें इन बोरों को लेकर जा रहे थे वो तत्समय मौके से फरार हो गए। तो मौके पर जो मांस मिला था उसको नियमानुसार सैंपलिंग करा के और फर्श बना के इस पर भी पंजीकृत किया गया। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर दूर बीसलपुर ब्रांच नहर पटरी पर खरीदने के लिए ट्रायल लेते समय कार फिसलकर नहर में जा गिरी। कार में सवार 3 युवकों में से 2 की मौत हो गई है, जबकि एक को गंभीर हालत में बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुस्तफा मलेशिया विदेश में काम करता था और साजिद परचून की दुकान चलाता था, जबकि नितिक खटीमा में रहकर काम करता था। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। कुदरत का ऐसा कहर बरसा कि तीनों की दोस्ती अब हमेशा के लिए टूट गई है। तो देखिए, ट्रायल लेते समय एक कार जो है वो फिसलकर नहर में जा गिरी। इस दौरान 2 दोस्तों की मौत की खबर है, जबकि एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन प्लान को जारी कर दिया गया है। वहीं हंडिया प्रयागराज पुलिस उपायुक्त गंगा नहर और पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा कांवड़ियों सुगम मार्ग के लिए निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित थाना अध्यक्षों और यातायात निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि रास्ते में आने जाने वाले सभी कार्यों से उनकी समस्या सुनकर निराकरण भी कराया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने भदोई बॉर्डर तक रूट चेक किया और थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया कि कांवड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए, जो कि सरकार की गाइडलाइन है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।